हे गाइस, आज की मूवी की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह चुड़ैल लाइट से डरती है और अंधेरे में अपना शिकार करती है। एक दफा का जिक्र है कि किसी सिटी में पॉल नामी एक शख्स रहता है जो टेक्सटाइल मिल का ओनर होता है। उसका एक ही बेटा होता है जिसका नेम मार्टिन और उसकी बीवी जिसका नेम सूफी होता है। मार्टिन वीडियो कॉल पर अपने फादर को बता रहा होता है कि उसकी अम्मी सोफी दोबारा से अकेले में बातें कर रही है, जिस पर पाउल उसे कहता है कि मैं जल्द ही घर आऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर पाउल की असिस्टेंट जब काम खत्म करके घर जाने लगती है तो लाइट ऑफ करने पर उसे एक साया दिखाई देता है, मगर जब वो लाइट ऑन करती है तो सब नॉर्मल हो जाता है। वो बार बार चेक कर रही होती है कि क्या ये इसका वहम है। इसी दौरान वो साया एकदम उसके नजदीक आ जाता है, जिस पर वो बहुत सख्त किस्म का डर जाती है। वो ये बात पाउल को बताने जाती है, मगर वो भी उसे यही कहता है कि तुम घर चली जाओ, ये तुम्हारा वहम है। मगर ये बात उस वक्त सच साबित हो जाती है जब पाउल को वो ही घोस्ट नजर आने लग जाता है जो अब की बार उसके करीब आ रहा होता है। पाउल डर के भागने लगता है तो वो चुड़ैल उसे मार के जख्मी कर देती है, मगर उसे एक बात पता चल जाती है कि वो चुड़ैल लाइट में नहीं आ रही है, वो लाइट से डरती है। लाइट में रहते रहते वो भागने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर एट द एंड वो चुड़ैल उसे मार ही डालती है। ये भयानक चीजें सिर्फ पाउल के साथ ही नहीं बल्कि उसकी सारी फैमिली के साथ भी हो रही होती है। उसका बेटा मार्टिन जैसे ही सोने लगता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो उठ के देखता है तो असल में वो उसकी माँ किसी से बातें कर रही होती है। जैसे ही मार्टिन वहाँ पहुँचता है तो उसकी माँ उसे तसल्ली देने के लिए पूछती है कि क्या हमने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। ये बात मार्टिन को और ज्यादा खौफजदा कर देती है, क्योंकि हम का मतलब है रूम में उसकी माँ के साथ कोई और भी है। उसकी माँ उसे सोने का कहती है और जब वो सोने जा रहा होता है और पीछे मुड़ के देखता है तो उसे माँ के साथ किसी और की भी उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। वो डर के मारे जाके रूम में छुप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में कोई डोर ओपन करने की कोशिश करता है, मगर ओपन नहीं करता। डर के मारे मार्टिन को सारी रात नींद नहीं आती है और अगली सुबह वो स्कूल में सोया पड़ा होता है। टीचर्स उसकी माँ को कॉल करती हैं क्योंकि वो हफ्ते में तीसरी दफा सोया पड़ा होता है, मगर उसकी माँ कॉल अटेंड नहीं करती है, जिसकी वजह से टीचर्स उसकी माँ की सुतेली बहन जाइनी रबीका को बुला लेती हैं। रबीका मार्टिन को अपने घर ले आती है और सारा वाकया पूछती है और पूछती है कि तुम्हारी माँ किसी से मिलती जुलती भी है क्या। तो मार्टिन उसे बताता है कि वो किसी से नहीं मिलती है, बस किसी से बातें करती रहती हैं, जिससे रबीका भी थोड़ी हैरान हो जाती है। रात होती है तो मार्टिन फिर से अपनी अम्मी की हालत देखने के लिए विंडो से झांकता है। उसी वक्त वो बुरा साया मार्टिन को बहुत ज्यादा डरा देता है। रबीका मार्टिन को इस वाक़े के बाद अपने घर ले जाती है। रात होती है तो रबीका की आंख खुलती है। वो देखती है कि मार्टिन बिस्तर पर मौजूद नहीं है। उसे जमीन पर कोई चीज खुरचने की आवाज आती है। वो समझती है कि शायद मार्टिन है, मगर लाइट ऑन होते ही वो साया गायब हो जाता है। लाइट ऑन ऑफ करने से वो साया भी आने जाने लगता है और आखिर वो ही साया रबीका को भी बुरी तरह से डरा देता है। वो भाग के लाइट ऑन करती है और हर चीज वैनिश हो जाती है। वॉशरूम जाती है तो मार्टिन टब के अंदर सोया पड़ा होता है और उसने भी एक टॉर्च ऑन करके रखी होती है, क्योंकि वो साया लाइट में नहीं आता है। सुबह होती है तो चाइल्ड वेलफेयर वाले मार्टिन को लेने आ जाते हैं, क्योंकि बाय लॉ मार्टिन की गार्डियन उसकी माँ सूफी ही होती है, रबीका नहीं। रबीका इस केस की छानबीन की कोशिश करती है। उसे अपने रूम के सामने रात वाली जगह पर डायना लिखा नजर आता है। वो अपने फ्रेंड को साथ मजीद क्लूज देने अपने पुराने घर जाती है। दोस्त को कहती है कि तुम यहीं खड़े होके निगरानी करो और वो अंदर जाएगी। वो अपनी पुरानी चीजें देखने लगती है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें इसकी बहन सूफी और इसकी पुरानी आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। वो पिक्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ कोई औरत मुंह छुपाए खड़ी है, जो असल में डायना ही होती है। जब वो उस फाइल को खोलती है तो उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी बहन सूफी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात सूफी से होती है, जिसको स्किन डिजीज होती है और वो सनलाइट में नहीं आ सकती है
और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो जल चुकी होती है और अब इस दुनिया में उसकी सोल होती है, वो खुद नहीं। रबीका मजीद चीजें जानने के लिए दूसरे रूम में जाती है तो वो सोल रूम का दरवाजा बंद करके अंधेरा कर देती है और रबीका पर अटैक कर देती है। उसकी चीखों की आवाज बहुत ऊंची होती है जिससे उसका फ्रेंड रूम का डोर ओपन कर लेता है और रबीका की रोशनी की वजह से जान छूट जाती है। वो बहुत डर जाती है और सब सामान उठा के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी अम्मी के साथ वापस घर आ रहा होता है। सूफी मार्टिन को कहती है कि आज हम मिल के मूवी देखेंगे। मार्टिन फिर से डर जाता है और कहता है कि हम का मतलब सिर्फ मैं और आप होने चाहिए। मूवी के स्टार्ट से पहले सूफी लाइट ऑफ कर देती है जिससे मार्टिन डर जाता है। उसे शक पड़ जाता है कि डायना जरूर आएगी और उसका शक ठीक साबित हो जाता है। सोफी मार्टिन से कहती है कि डायना भी आएगी। वो काफी दिनों से उससे दूर है और वो दोनों दोस्त हैं। डायना जब आती है तो मार्टिन बहुत सा किस्म का डर जाता है। उस भयानक को देख के मार्टिन की जान जैसे निकलने ही वाली होती है। वो लाइट ऑन करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब की बार डायना गुस्से की वजह से सोफी को भी मारती है। मार्टिन भाग के रबीका के पास आ जाता है। रबीका उसे डायना और सोफी की स्टोरी सुनाती है और कहती है कि सोफी को मेडिसिन देना होगी ताकि वो दिमागी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वो वीक है। इसी वजह से वो सोफी पर ज्यादा हावी हो जाती है। मार्टिन कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उसके अब्बू भी इसी कोशिश में थे और डायना ने उन्हें मार डाला। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि डोर बेल बजती है। रबीका देखने जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। इसी दौरान डायना मार्टिन को अंधेरे में ले जाने की ट्राई करती है। रबीका बड़ी मुश्किल से उसे बचाती है। रबीका मार्टिन को लेके सोफी के पास पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि आखिर डायना का चक्कर क्या है, वो क्या चाहती है। रबीका उसे वो पिक्चर दिखाती है जिससे सोफी कहती है कि वो मेरी दोस्त है। इससे दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है और सोफी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। रबीका मार्टिन को कहती है कि वो उसके साथ ही आ जाए। मार्टिन बहादुरी से जवाब देता है कि मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तब रबीका और उसका फ्रेंड उनके घर पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रात होने से पहले वो तमाम घर में बहुत सी लाइट का इंतजाम कर देते हैं। स्विचेस पर टेप लगा देते हैं ताकि कोई लाइट ऑफ न कर सके और कुछ एक्स्ट्रा बल्ब और कैंडल्स भी जला देते हैं ताकि डायना इस घर में न आ सके। उसी वक्त सोफी रबीका को मिलती है क्योंकि वो बहुत परेशान होती है और चुपके से एक कागज उसके हाथ में थमा देती है। जब रबीका खोल के देखती है तो उस पर लिखा होता है कि उसे हेल्प की जरूरत है। बिन किसी तरह वो उस चुड़ैल से छुटकारा हासिल करना चाहती है। रात होती है जो डायना पूरे घर की लाइट्स को ऑफ कर देती है। ये देख के रबीका की फौरन आंख खुल जाती है और वो बेसमेंट में जाके पावर ऑन करने की कोशिश करती है। उधर मार्टिन की आंख खुलती है तो वो अंधेरा देख के बहुत सख्त डर जाता है। कैंडल लाइट से वो रबीका को ढूंढने की कोशिश करता है कि डायना उसे घसीट के अंधेरे में ले जाने की ट्राई करता है। वो उसे रोशनी दिखा के उसे भगा देता है। रबीका को ढूंढते हुए वो पावर की तरफ आ जाता है, मगर उसी वक्त रबीका को ख्याल आता है कि कहीं डायना का ये कोई ट्रैप ही ना हो। उसी वक्त डायना जल्दी से डोर क्लोज कर देती है। मार्टिन और रबीका जोर जोर से दरवाजा बजाने लगते हैं ताकि उनका दोस्त ये आवाजें सुने और दरवाजा खोले। रबीका का दोस्त आवाजें सुन के आता है और जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है डायना उस पर हमला कर देती है जिससे उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। वो उसे मारने लगती है मगर वो खुद को मोबाइल की लाइट से बचा लेता है। ना उसे फिर चोट पहुंचा के मोबाइल भी गिरा देती है मगर वो बाहर रोशनी में भाग जाता है। जैसे ही अंधेरा आने लगता है वो फिर इस पर हमला करती है मगर वो गाड़ी की लाइट जला के खुद को सेव करता है और गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। इसी शोर में सोफी की भी आंख खुल जाती है। वो डायना को कहती है कि तुम दोस्त नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा रही हो। वो चीखती है कि मेरे बच्चे से दूर रहो। डायना अब उसे मजीद डराने की कोशिश करती है और जैसे ही सूफी मेडिसिन खाने लगती है वो उस पर अटैक करती है जिससे उसका सर टेबल पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है।
डायना नहीं चाहती होती कि सूफी मेडिसिन ले और मेंटली स्ट्रांग हो। उधर मार्टिन और रबीका लाइट तलाश कर रहे होते हैं कि उन्हें बड़ी सी ब्लू लाइट मिल जाती है जिसकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती है। वो और अच्छी लाइट ढूंढने की ट्राई करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डायना असल में इसी बेसमेंट में रहती है, क्योंकि इधर हर वक्त अंधेरा होता है और दीवारों पर लिखा होता है कि सूफी और उसके दरमियान जो भी आएगा वो उसे मार डालेगी। उसी वक्त वो रबीका को अपने भयानक चेहरा दिखाती है और उसे नुकसान पहुंचाने की ट्राई करती है। अब की बार मार्टिन उस पर लाइट मार के उसकी स्किन जला देता है। उसी वक्त पुलिस भी आ जाती है जो कि रबीका का दोस्त बुला के लाया होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि डायना वहां आ जाती है और देखते ही देखते एक पुलिस ऑफिसर को मार डालती है। रबीका उन्हें लाइट चूज करने का कहती है मगर वो उसकी बात नहीं मानते और डायना एक और पुलिस ऑफिसर को मौत के मुंह में ले जाती है। अब रबीका अपने दोस्त को कहती है कि मार्टिन को यहाँ से ले जाओ और खुद सूफी को ढूंढने जाती है। यहाँ एक बार फिर डायना उस पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। वो उसे कहती है कि अब की बार तुम नहीं बच सकती हो मेरे से। इतने में सूफी गन लेके वहाँ सामने आ जाती है और डायना को शूट कर देती है। डायना उसे कहती है कि गन्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तभी सूफी खुद को शूट कर देती है और क्योंकि डायना उसी की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती है, इसी वजह से उसकी जान जाने से वो भी जल के राख हो जाती है। सूफी अपने बेटे मार्टिन को जिंदा रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। रबीका सूफी की मौत से बहुत रोती है मगर इस बात पर सब्र कर जाती है कि हो सकता है आने वाली लाइफ उसके लिए और बहुत सी खुशियां लेके आए। स्टोरी इधर ही एंड हो जाती है। तो कैसी लगी गाइस आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी? आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको कीजिएगा लाइक और ढेर सारा शेयर। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।